बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.5 और क्वेश्चन है हमारा 10वां। तो 10वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है, तो मान लो जैसे कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। हमारी कोई संख्या होती है 66 होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपको मैंने तरीका क्या बताया था। मैंने आपको तरीका बताया था 6 से विभाजित है कि नहीं ये जानने के लिए 6 के गुणनखंड करेंगे, जो कि आएंगे 2 गुणे 3। ठीक है, क्या आएंगे 2 गुणे 3। अब ये जो संख्या है 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो हम देखते हैं, तो ये जो है 2 से तो कट रही है, ठीक है, 3 से भी कट रही है। तो जब 2 और 3 दोनों से कट रही है तो समझ लेंगे कि ये 6 से भी कट रही है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था और आपको पता भी होगा। अब हमको ये क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कोई संख्या जो है क्या है 25,110 है। ठीक है, ये बताना है कि बिना भाग दिए हमको बताना है कि ये 45 से विभाज्य है कि नहीं। मतलब हमको ये नहीं करना है कि हमको 45 से इस तरीके से भाग नहीं करना है, ये हमको भाग विधि नहीं लगानी है। ये कह रहा है बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 45 के गुणनखंड, ठीक है, 45 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 45 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 5 गुणे 3 गुणे 3, ये मिलता है। ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं 5 गुणे 9। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो मतलब ये हमें जांच करने के लिए कि ये संख्या 45 से कटेगी कि नहीं, तो इसके लिए हमें 5 और 9 के लिए चेक करना होगा, या 5 और 3 के लिए भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा, पर मैं इसके लिए बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि 5 ने 45 होता है ना, तो 5 और अगर ये संख्या 5 और 9 से कट जाएगी तो समझ लो ये 45 से भी कट जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25,110 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। अब आप कहोगे मैम आपने भाग तो किया नहीं, अगर आपने लिख दिया कि ये 5 से विभाज्य है, तो भाई भाग करने की क्या ज़रूरत है। हमको पता है कोई संख्या है उसके लास्ट में 0 हो, इकाई का अंक, या 5 हो, तो वो 5 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, और इसके इकाई अंक में क्या है, ठीक है, इसके इकाई अंक में 0 है, तो हम लिख देंगे क्योंकि इसका, ये सब हम बिगाड़ देते हैं, इकाई अंक क्या है, 0 है। ठीक है, क्यों 5 से विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। फिर हम लिखेंगे 9 के लिए चेक करते हैं। तो 9 के लिए क्या हमारा होता है, तो 9 के लिए ये होता है 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए अंकों का योग निकालना होगा। और अंकों का योग जो होगा अगर 9 से कट रहा होगा तो समझ लो वो संख्या 9 से कटेगी। सिर्फ ऐसा 9 और 3 के केस में होता है, हर संख्या के केस में नहीं होता है। ठीक है, 2 5 7 7 1 8 8 1 9, 9 में 0 जोड़ा क्या आया 9, और 9 तो 9 से कट ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये संख्या 9 से भी कट रही होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 से विभाज्य है क्योंकि इसका योग 9 से कटता है या विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है,
अब हमको ये पता चल गया ये संख्या 5 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 25,110 संख्या 5 गुणे 9 अर्थात 45 से विभाज्य है। ठीक है, ये करना था तो हमने कर दिया। ठीक है, इन दोनों से विभाज्य है तो मतलब 45 से विभाज्य है। बस हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं अपना अगला क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए भाइयों बहनों महानुभावों, जल्दी से करिए। जल्दी से कर लीजिए भाई। तो हो गया होगा। अब हम अपना करते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां हमारा क्वेश्चन क्या है? संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो मतलब 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। अभी जैसे कि मैंने कराया। ठीक है, किसी संख्या को कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। फिर उन गुणनखंडों से विभाजित करके देखेंगे तो पता चल जाएगा विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 18 जो है 2 और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 से विभाज्य है। ठीक है, एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणे 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? अगर नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण देना है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन है 11वां। इन्होंने कहा क्या 18 जो है 2 से भी विभाज्य है, 18 जो 3 से विभाज्य है, तो मतलब 18 जो हुआ वो हमारा 6 से भी विभाज्य है। और 2 जो है इसकी गुणा जो करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 नेम 18 तीछाक 18। ठीक है, 6 तियाँ 18, इस तरीके से पूरा पूरा कट रहा है। अब ये कह रहे हैं कोई संख्या है तो हमको उदाहरण देना है। ठीक है, तो मान लो हमने कोई संख्या ली है 12। ठीक है, 12 जो है 4 से भी विभाज्य है और 12 जो है हमारी 6 से भी विभाज्य है। अब ये कह रहे हैं ये जो 12 है वो हमारा 24 से भी विभाज्य है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों? ये तो कट रहा है। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब इसकी जब 4 और 6 की गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है? 4 और 6 की गुणा करने पे 24 आता है। ठीक है, 4 और 6 की गुणा करने पे 24 आता है, पर ये 24 से 12 जो है विभाजित नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकता है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आएगा। पर हमें करना क्या है? ये हमारी एक परिमेय संख्या बन गई जाकर। ठीक है, पर हमको लाना क्या? एक पूर्ण संख्या लानी थी। पूर्ण संख्या हमारी नहीं आई है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा उदाहरण हो गया। ठीक है, उदाहरण हो गया, यही हमको बताना था। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि 6 और 4 से जो संख्या विभाजित हो, जो संख्या विभाजित हो सकती है वह 24 से भी विभाजित
हो। यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं विभाजित होगी। ठीक है, ये हमारा लिख दिया जाएगा। अब आपको बता दें ऐसा क्यों है, यहाँ पे अच्छा लिख ही देते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि 6 और 4 जो हैं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। कैसी संख्याएं नहीं हैं? अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं या अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, 6 और 4 जो हैं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इनका जब हम 6 और 4 का ये आपको लिखना नहीं, मैं समझा रही हूँ। 6 और 4 का लासा निकालेंगे तो हमारा 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर अब हम 2 से करेंगे। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 कम। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो मतलब हमको क्या मिल रहा है, 2 2। इस तरीके से हम करते तो बात अलग थी, पर इन्होंने 4 दे दिया, 6 दे दिया। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अभाज्य संख्या नहीं थी इसलिए। ठीक है, इस तरीके से जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया आपका क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, कर लेते हैं, जल्दी से करिए नोट कर। हो गया होगा, रफ करते हैं। अगर संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है, हमारी सहभाज्य लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, सॉरी, भूल गया। ठीक है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे अगर सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ये और इनमें हमें कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2 जो है कॉमन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा 2 गुणे 2 था और ये हमारा क्या था, 2 गुणे 3 था। 2 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसलिए अगर दोनों संख्याओं में कॉमन मिल रहा है तो समझो हम उन दोनों की संख्या की गुणा करके संख्या की विभाज्यता को जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपना हम 12 क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, बहुत सारी क्लासेस करनी होती हैं, थक जाती हूँ थोड़ा सा, तो हो सकता हो थोड़ा अपनी एनर्जी को पूरा मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। 2-2.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे खड़े पढ़ाते हुए। ठीक है, तो थक भी जाती हूँ, मैनेज करिएगा। लेकिन मैं मतलब कि ऐसा भी नहीं किसी तरह का कोई आलस कर रही हूँ, आपको कुछ ना बता रही हूँ, आपको छोटा पॉइंट्स में भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो भाई 12वां हमारा क्वेश्चन क्या है? मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। मतलब 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, कैसे बता सकते हैं? हाँ, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं। तो 4 सबसे छोटी अभाज्य हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? 2 सबसे छोटी संख्याएं जिसे हम समअभाज्य संख्या भी कहते हैं, फिर हमारी 3 भी है, फिर हमारी 5 भी है, फिर हमारी 7 भी है। तो 4 सबसे छोटी जो हैं अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7। अब इनका गुणनखंड कर देंगे। इनको रिस्पेक्ट दे दें, इसका नहीं लिख सकते ना, थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इनका गुणनफल क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो गुणा करने पे हमारा क्या आएगा? 210 आएगा। 2 3 6 5 30, 3 7 21। ठीक है, ये आएगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड से जो संख्या मिली है वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। क्या लिखेंगे? क्या पूछा है इन्होंने? पहले देख लेते हैं।
हाँ तो यही लिख देंगे, 4 भिन्न भिन्न आवाज़ गुणनखंडों की सबसे छोटी संख्या। 4 भिन्न भिन्न आवाज़ 4 भिन्न भिन्न सबसे छोटी आवाज़ संख्या का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, 210। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर दीजिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको क्लास जो है पसंद आई होगी तो भैया लाइक मार दियो हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दियो, और बेल आइकन को टच कर दियो, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने जाने पहचाने वाला जो भी हो सबको शेयर कर दो यार, ठीक है। हमारी वीडियोस को शेयर करते रहा करो, इतना तो कर ही सकते हो। अगर मैं थोड़ी मेहनत करती हूँ तो इतनी सी मेहनत तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जारी है और हमारी क्लासेस भी कंटिन्यू जारी हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर बतियाने का मतलब किसी लाइव में आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन करवाना है, ठीक है, तो भी मैं आपको मतलब आप कमेंट करके बता दिए ना, तो लाइव सेशन कर देंगे। आपको जो भी जानना होगा मेरी स्टडी के बारे में, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, ठीक है, उसके बारे में जो जानना हो तो एक लाइव सेशन रख लेंगे। उसमें मैं आपसे कुछ पूछूँगी, आप मुझसे कुछ पूछना, ठीक है। लेकिन फालतू बकवास नहीं, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।